सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि साल 2018 में हमारे देश में 13 लाख लोगों को कैंसर था। ये आंकड़ा साल 2020 में 14 लाख हो गया, मतलब 14 लाख केसेस कैंसर के भारत में आए और यही आंकड़ा 2025 में बढ़कर लगभग 16 लाख हो जाएगा। 16 लाख नए केसेस कैंसर के हर साल भारत में आने लगेंगे। मैं सिर्फ एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात कर रहा हूँ। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो भारत में 22 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, 18 करोड़ लोगों को कोलेस्ट्रॉल है। ये लोग कभी भी दिल की किसी न किसी बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे ही टीबी, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, दिमाग की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, और ये लिस्ट लंबी है। कहने का मतलब है कि आज देश बीमार हो रहा है और सवाल ये उठता है कि क्यों और कैसे। अक्सर हमारा गलत खान पान इसकी वजह है। हम ये कहते हैं कि यूरिया पेस्टिसाइड खाने में डाला जाता है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिसर्च हुई है अब एक लेटेस्ट, जिसे किया है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ने। इस संस्था ने जब एक रिसर्च किया भारत की बड़ी 20 फूड एंड बेवरेजेस कंपनियों पर, उनके उत्पादों पर। फूड एंड बेवरेजेस कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो पैकेट का या बाहर का खाना बनाती है और जिसे आप किसी भी मॉल, रेस्टोरेंट, कहीं पर भी देखते हैं जो आपके खाने लायक है। उन 20 कंपनियों के 1900 उत्पाद, खाने के उत्पाद पर इस ने रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में उसने बताया कि इस 1900 उत्पाद में से सिर्फ 17% उत्पाद ही खाने लायक थे। लगभग 350 उत्पाद ही खाने लायक थे और 1500 से ज़्यादा उत्पाद जो प्रोडक्ट्स थे जिन्हें आप खरीद कर खुद खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो खाने लायक ही नहीं थे। नेस्ले खुद एक बार अपनी एक मीटिंग में ये कह चुकी है कि हमारे 60% जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाने लायक नहीं है। अब आप देखिए कि जिन उत्पादों को, जिन प्रोडक्ट्स को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो ये क्या होगा? इनसे होगा क्या? इनसे यही होगा जो राज्यसभा में जवाब दिया गया है कि लोग कैंसर से ग्रस्त होंगे, बीमारियों से ग्रस्त होंगे और देश बीमार होगा। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सिर्फ 12% प्रोडक्ट ही ऐसे मिले इन 1900 में से जिन्हें हम बच्चों को खिला सकते हैं एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। और हैरानी की बात ये है कि जब 5 में से इन प्रोडक्ट्स को नंबर दिए गए तो उन प्रोडक्ट्स को यह माना गया कि वो खाने लायक हैं जिनकी 3.5 रेटिंग थी। आधे से ज़्यादा उत्पाद ऐसे थे जिन्हें 5 में से सिर्फ 1.5 नंबर ही मिला, 1.5 की रेटिंग उन्हें मिली। सोच कर देखिए इनमें डलता क्या होगा, क्या क्या जहर आपको खिला रहे होंगे और इनकी क्वालिटी क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि ये लगातार हमें बीमार कर रहे हैं। हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट, मतलब ज़्यादा नमक, ज़्यादा फैट और ज़्यादा चीनी इन उत्पादों में डाली जाती है ताकि बच्चों को टेस्ट आए, आपको टेस्ट आए और लगातार आप इन्हें खाते रहें। एक क्रेविंग आपको ये शरीर में इनके लिए हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़े। सोच कर देखिए, वरना एक बार खाने से ऐसा क्या होता है कि आपको दोबारा खाए बिना रहा नहीं जाता। ये एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी होती है और दोबारा से आपको एक कंज्यूमर बनाने की, सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो है कंज्यूमर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इस शुगर से, इस सॉल्ट से, इस फैट से आप बीमार हो रहे हो, मोटे हो रहे हो या आपको कैंसर हो रहा हो, आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इनका जो कंज्यूम करना है, मतलब इनको लेना, इनको खाना कम से कम कर दे और जितना जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना ही जल्दी आप बीमारियों से बचते रहेंगे। मॉडर्न इंडिया पर लगातार स्ट्राइक्स आ रही हैं, इसीलिए हमने हेल्दी रोजाना के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म जो सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित बातें करेगा, सिर्फ आपको स्वास्थ्य की जानकारी देगा, उसे खड़ा कर रहे हैं और जल्दी उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। पिन कमेंट में हमने उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हेल्दी रोजाना प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।